हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इंस्पायर्ड रहे, खुद इनिशिएटिव ले और हर दिन बेस्ट परफॉर्मेंस दे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हम बात करने जा रहे हैं 100 वेज टू मोटिवेट अदर्स किताब की, जिसे स्टीव चैंडलर और स्कॉट रिचर्डसन ने लिखा है। सोचिए, आप किसी कंपनी, ऑफिस या बिजनेस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम बिना किसी मोटिवेशन के बस काम कर रही है। किसी को खुद से इनिशिएटिव लेने की आदत नहीं है, प्रोडक्टिविटी लो है और हर काम के लिए पुश करना पड़ता है। इससे ना सिर्फ रिजल्ट्स खराब होते हैं, बल्कि आपका लीडरशिप कॉन्फिडेंस भी कमजोर पड़ता है। यही प्रॉब्लम कई मैनेजर्स, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स फेस कर रहे हैं। लेकिन इस बुक में 100 पावरफुल तरीके बताए गए हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग लीडर बना सकते हैं। अगर आप बुक्स पल्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज मिलती रहेंगी। अब एक्साइटमेंट और सस्पेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि इस किताब में 100 चैप्टर्स हैं, यानी सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं पॉजिटिव लीडरशिप और मोटिवेशन टेक्निक्स। चैप्टर 1, खुद को पहले मोटिवेट करें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रखना जरूरी है। जब तक आप खुद में एनर्जी महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी टीम को भी एनर्जी नहीं दे सकते। आपकी लीडरशिप का सबसे पहला रूल यही है कि आप खुद में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करें। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है, तो आपकी टीम आपको देखती है। अगर आप कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड दिखेंगे, तो टीम को भी भरोसा रहेगा कि वे इसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही परेशान दिखने लगेंगे, तो आपकी टीम का मोटिवेशन भी गिर जाएगा। इसलिए लीडरशिप में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखें। हर दिन कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा लीडर हमेशा लर्निंग मोड में रहता है। जब आप नए आइडियाज पढ़ते या सुनते हैं, तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आप खुद को इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। अपने गोल्स क्लियर रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं या गिरा सकते हैं। जब आप खुद इंस्पायर्ड रहेंगे, तभी आप दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। लीडरशिप का पहला नियम यही है कि खुद की एनर्जी सबसे पहले हाई रखनी है। चैप्टर 2, कॉन्फिडेंस के साथ लीड करें। कॉन्फिडेंस किसी भी लीडर के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी होती है। अगर आप खुद अनिश्चित महसूस करते हैं, तो आपकी पूरी टीम डर जाएगी। एक लीडर को हमेशा कॉन्फिडेंट एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए, ताकि लोग उसे ट्रस्ट कर सकें और उसके डिसीजंस को फॉलो करें। इमेजिन करो, आप एक ऐसे कैप्टन के साथ सफर कर रहे हो जो खुद ही अनश्योर है कि रास्ता सही है या नहीं। क्या आप उस पर भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आपकी टीम को यह महसूस होता है कि आप खुद अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो वे भी हेजिटेशन महसूस करेंगे। प्रिपरेशन सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज की अच्छी नॉलेज है, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमेशा अपने काम की तैयारी पूरी रखें, ताकि जब कोई चैलेंज आए तो आप घबराने की बजाय एक्शन लें। बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी झलकना चाहिए। सीधा खड़े रहना, आई कांटेक्ट बनाए रखना और क्लियर तरीके से बोलना आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है। हर सिचुएशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना भी एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि कोई भी लीडर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो हर मिस्टेक से सीखता है। जब आप हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका समझेंगे,
तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगेगा। टीम को यह फील कराना जरूरी है कि आप उनके साथ हो और जो भी सिचुएशन होगी आप उसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करोगे। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्शंस और डिसीजंस से भी झलकता है। चैप्टर 3, एनर्जी को कंट्रोल करें। आपकी एनर्जी का लेवल आपकी पूरी टीम पर असर डालता है। अगर आप लो एनर्जी में काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी टीम भी वैसे ही काम करने लगेगी। लेकिन अगर आप एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी टीम भी उसी माइंडसेट में काम करेगी। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्थी नहीं होगी तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। प्रॉपर स्लीप, सही डाइट और डेली एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को हाई बनाए रखता है। काम को अच्छे से प्लान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बिना प्लान के काम कर रहे हैं तो जल्दी थक जाएंगे और आपका मोटिवेशन गिरने लगेगा। हमेशा अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करें ताकि आपका एनर्जी लेवल बैलेंस रहे। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एनर्जी की कमी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी होती है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं या हर छोटी बात पर चिंता करते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें। जब भी आप अपनी टीम से मिलें तो हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक बने रहें ताकि आपकी एनर्जी दूसरों को भी इंस्पायर करे। चैप्टर 4, क्रिटिसिज्म को एनकरेजमेंट में बदलें। गलतियों पर सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को बेटर करने के लिए एनकरेज करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम की गलतियों पर उन्हें डिमोटिवेट करने की बजाय उन्हें सीखने और ग्रो करने का मौका देता है। गलती को सीखने का मौका बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई टीम मेंबर गलती करे तो उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे प्राइवेट में समझाएं और उसे बेटर होने का मौका दें। हर अच्छी कोशिश की तारीफ करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मिस्टेक्स पर फोकस करने की बजाय जब कोई टीम मेंबर अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वे और अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना भी एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि सिर्फ यह गलत है कहने से कोई सीखता नहीं है। हमेशा क्लियर और एक्शनेबल फीडबैक दें ताकि लोग अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो लोगों को गिराने की बजाय उन्हें और ऊपर उठाने की कोशिश करता है। चैप्टर 5, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलें। हार्ड वर्क तभी तक काम करता है जब वह सही डायरेक्शन में हो। अगर आपकी टीम बहुत मेहनत कर रही है लेकिन सही स्ट्रैटेजी के बिना, तो उनका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। अगर आप अपनी टीम को प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स सिखाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में कई ऐसे टूल्स हैं जो काम को आसान और तेज बना सकते हैं। ऑटोमेशन, एप्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें ताकि कम समय में ज्यादा काम हो सके। प्रायोरिटी सेट करना भी एक अच्छी लीडरशिप स्किल है, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं होता। पहले हाई इम्पैक्ट वाले काम पूरे करें, फिर छोटे टास्क्स पर ध्यान दें। इससे आपकी टीम ज्यादा इफेक्टिव बनेगी। स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि मेहनत को सही तरीके से किया जाए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना भी सिखाए। चैप्टर 6, हमेशा एग्जाम्पल से लीड करें। एक सच्चा लीडर सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शंस से लोगों को इंस्पायर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनती बने, कमिटेड रहे और हर मुश्किल का डटकर सामना करे,
तो सबसे पहले आपको खुद ऐसा बनना होगा। जब आप अपनी टीम से डेडिकेशन और हार्ड वर्क की उम्मीद रखते हैं, तो आपको खुद भी वैसा ही करना होगा। सोचिए, अगर एक बॉस हमेशा लेट आए, काम को टालता रहे और छोटी छोटी परेशानियों पर हार मान ले, तो उसकी टीम से डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लोग शब्दों से कम और एक्शंस से ज्यादा सीखते हैं। इसलिए अपने काम और व्यवहार से टीम को बताइए कि डेडिकेशन और ऑनेस्टी कैसे काम करती है। अगर आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे डेडलाइंस को सीरियसली लें, तो सबसे पहले आपको खुद टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहे, तो आपको खुद हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना होगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद वह करता है जो वह दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। चैप्टर 7, नेगेटिविटी को फिल्टर करें। हर वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हर स्थिति में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। वे हमेशा किसी न किसी चीज की शिकायत करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उनकी नेगेटिविटी पूरी टीम के माहौल को खराब कर देगी। डिमोटिवेशन तेजी से फैलता है और एक लीडर का काम सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक माहौल क्रिएट करना भी होता है। जब टीम के कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे और सॉल्यूशंस पर ध्यान नहीं देंगे, तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा। ऐसे में आपको नेगेटिविटी को फिल्टर करना होगा। अगर कोई बार बार डिमोटिवेट करने वाली बातें करता है, तो उसे समझाइए कि इस माइंडसेट के साथ ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। उसे यह दिखाइए कि हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी होता है और सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट यह भी होता है कि आप टीम के लोगों को चैलेंज करें कि वे अपनी सोच को बदलें और एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। चैप्टर 8, हर इंसान को उसके तरीके से मोटिवेट करें। हर इंसान का मोटिवेशन अलग होता है। कुछ लोग सैलरी से इंस्पायर होते हैं, कुछ अप्रिशिएशन से, कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से, तो कुछ वर्क लाइफ बैलेंस से। एक लीडर को समझना होगा कि किस इंसान को किस तरीके से इंस्पायर किया जा सकता है। अगर आप हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, तो सबको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी टीम के हर मेंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करें और उनके लिए सही मोटिवेशन स्ट्रैटेजी अपनाएं। कुछ लोग तब मोटिवेटेड महसूस करते हैं जब उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है, यानी जब उनकी मेहनत को नोटिस किया जाता है और उन्हें पब्लिकली सराहा जाता है। वहीं कुछ लोग पर्सनल डेवलपमेंट से इंस्पायर होते हैं, यानी उन्हें नई चीजें सीखने के मौके चाहिए। एक इफेक्टिव लीडर वही होता है जो यह समझ सके कि कौन सा व्यक्ति किस चीज से इंस्पायर होता है और उसी हिसाब से उन्हें मोटिवेट करे। आप अपनी टीम के लोगों से सीधे पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या चीज ड्राइव करती है और क्या चीज उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। इससे न सिर्फ आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी, बल्कि आपकी टीम भी ज्यादा प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड रहेगी। चैप्टर 9, ट्रस्ट को सबसे बड़ी ताकत बनाएं। एक टीम में ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपकी टीम को आप पर ट्रस्ट नहीं है, तो मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं होगा। जब लोग ट्रस्ट करते हैं, तभी वे अपने लीडर की बात को सीरियसली लेते हैं और अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। सोचिए, अगर आपकी टीम को यह भरोसा ही न हो कि आप उनके लिए सही डिसीजंस लेंगे, तो वे आपके गाइडेंस को कभी सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। ट्रस्ट तब बनता है जब आप अपनी टीम की बात सुनते हैं, उनके आइडियाज को इम्पोर्टेंस देते हैं और हमेशा अपने वर्ड्स को एक्शंस में बदलते हैं। अगर आप खुद कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपकी टीम भी आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगी। इसके अलावा ट्रस्ट बिल्ड करने का एक और तरीका है ओपन कम्युनिकेशन।
अपनी टीम के लोगों को फील कराइए कि वे अपनी बातें बिना किसी हेजिटेशन के आपसे शेयर कर सकते हैं। जब आपकी टीम को यह कॉन्फिडेंस होगा कि आप उनके लीडर होने के साथ साथ उनके वेलविशर भी हैं, तो वे आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार रहेंगे। चैप्टर 10, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। मोटिवेशन हमेशा एक बड़े गोल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि छोटी छोटी जीत भी बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। अगर आप सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स पर ध्यान देंगे और छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर करेंगे, तो आपकी टीम जल्दी डिमोटिवेट हो जाएगी। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें ताकि लोगों को महसूस हो कि उनका एफर्ट काउंट हो रहा है। सोचिए, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहा है लेकिन उसे उस इंप्रूवमेंट के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो वह जल्द ही अपनी ग्रोथ को लेकर अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। इसलिए एक लीडर के रूप में आपको यह इंश्योर करना होगा कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बार कोई बड़ा रिवॉर्ड देना होगा। कभी कभी एक सिंपल अप्रिशिएशन भी काफी होता है। जब आप अपनी टीम के काम की तारीफ करेंगे, तो उन्हें फील होगा कि उनका एफर्ट वैल्यूएबल है और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे उनका डेडिकेशन बढ़ेगा और वे और भी बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर होंगे। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने की चीज मत समझिए। सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा अपनी टीम को इंस्पायर्ड रखने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। चैप्टर 11, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलें। जब भी कोई मुश्किल आती है, तो हम में से ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो हर प्रॉब्लम को एक नए मौके की तरह देखता है। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशंस और सबसे कामयाब लोगों की कहानियों के पीछे भी कोई न कोई प्रॉब्लम रही है। जब किसी ने प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, तब जाकर उसने कुछ नया और बड़ा किया। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बार बार लाइट बल्ब बनाने में फेल होने के बाद हार मान ली होती, तो आज दुनिया इलेक्ट्रिक बल्ब के बिना कितनी अलग होती। इसी तरह जब किसी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो कई लोग हार मानकर उसे बंद कर देते हैं, लेकिन एक विजनरी लीडर उसे एनालाइज करता है, उस प्रॉब्लम के कारण को समझता है और फिर सल्यूशन निकालता है। आपकी टीम भी कभी न कभी किसी न किसी मुश्किल से गुजरेगी। कभी प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, कभी किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कमजोर हो सकती है। ऐसे समय में अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे और नेगेटिव रहेंगे, तो आपकी पूरी टीम भी डिमोटिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे एक नया मौका मानेंगे और अपनी टीम को यह सिखाएंगे कि हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने आती है, तो आप अपनी लीडरशिप को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है, बस जरूरत है सही नजरिए और ठंडे दिमाग से सोचने की। जब आप चैलेंजेस को कामली हैंडल करेंगे, तो आपकी टीम भी वही माइंडसेट डेवलप करेगी और बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी पॉजिटिव रहेगी। चैप्टर 12, हमेशा आगे की सोचें। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आज के काम को ठीक से करना नहीं होता, बल्कि यह देखना भी होता है कि आने वाले समय में आपकी टीम और आपका ऑर्गेनाइजेशन कहां होगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को बैलेंस कर सके। बहुत सारे लोग अपनी लीडरशिप में इस गलती को कर देते हैं कि वे सिर्फ आज के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं और फ्यूचर की तैयारी नहीं करते। लेकिन अगर आप आगे की सोच नहीं रखेंगे, तो जब कोई बड़ा चैलेंज अचानक सामने आएगा, तब आपकी टीम उसके लिए तैयार नहीं होगी। सोचिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ आज के कस्टमर्स पर फोकस करे और नए मार्केट ट्रेंड्स को नजरअंदाज करे, तो कुछ ही समय बाद उसकी सेल्स गिरने लगेगी। ठीक वैसे ही अगर एक लीडर सिर्फ आज की परफॉर्मेंस को लेकर ही सोचता रहेगा और आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को लेकर प्लान नहीं करेगा, तो उसकी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी।
आपको यह समझना होगा कि लीडरशिप में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आपकी टीम 1 साल बाद कहां होगी, 5 साल बाद कहां होगी। आपके फील्ड में कौन कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है, कौन से नए स्किल्स सीखने की जरूरत है। जब आप इन सब चीजों पर पहले से ध्यान देंगे तो आपकी लीडरशिप मजबूत होगी और आपकी टीम भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहेगी। चैप्टर 13 इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें। एक ग्रेट लीडर बनने के लिए सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज ही काफी नहीं होती, बल्कि आपको यह भी सीखना होगा कि लोगों के इमोशंस को कैसे समझें और मैनेज करें। इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप सिर्फ अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से भी अपनी टीम को लीड करें। जब आप अपनी टीम के लोगों की फीलिंग्स को समझेंगे, उनके स्ट्रगल्स को समझेंगे, तो वे आपके साथ और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। सोचिए, अगर आपकी टीम में कोई एम्प्लॉय परेशान है, स्ट्रेस में है या डिमोटिवेट है, तो क्या वह अच्छा काम कर पाएगा? अगर आप उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस और खराब होती जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे, उसकी परेशानियों को समझेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी वापस आ सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खुद की इमोशंस को कंट्रोल करना भी आता है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, टीम के मिस्टेक्स पर रिएक्ट कर देते हैं या स्ट्रेस में आकर गलत डिसीजंस लेते हैं, तो यह आपकी लीडरशिप को कमजोर कर सकता है। इसलिए एक लीडर को खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहिए। मुश्किल समय में शांत रहना, लोगों को सही तरीके से गाइड करना और हर सिचुएशन में सही बैलेंस बनाए रखना, यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। चैप्टर 14 अपनी टीम को डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। बहुत सारे लीडर्स यह गलती करते हैं कि वे हर डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी टीम को इम्पोर्टेंट डिसीजंस में शामिल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे भी इस मिशन का एक हिस्सा हैं। इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे अपने काम को ज्यादा सीरियस लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ज्यादा कमिटेड रहे, तो उन्हें सिर्फ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय उनके आइडियाज को सुनें और उन्हें भी कुछ डिसीजंस लेने का मौका दें। इससे आपकी टीम को यह महसूस होगा कि उनकी राय को वैल्यू दी जा रही है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है और अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे फ्रीली अपने आइडियाज और कंसर्न्स शेयर करें। जब आपकी टीम को यह लगेगा कि वे भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं, तो वे ज्यादा मेहनत से और ज्यादा पैशन के साथ काम करेंगे। इसके अलावा जब आप अपनी टीम के लोगों से फीडबैक लेंगे और उनके सजेशंस को इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपको कई नए और क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं जो शायद आपने खुद कभी सोचे भी न हो। इसलिए एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ईगो को एक तरफ रखें और अपनी टीम को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। चैप्टर 15 पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। जब आप लीडरशिप की जर्नी पर होते हैं, तो कई बार आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन सच्ची लीडरशिप वही होती है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी हो। बहुत सारे लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें सक्सेस तुरंत नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। एक सच्चा लीडर वह होता है जो यह समझता है कि किसी भी बड़े गोल को पाने में समय लगता है। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि आप एक्शन न लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सही डायरेक्शन में लगातार काम करते रहें और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स से घबराएं नहीं। लीडरशिप में कई बार आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखता,
लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहेंगे तो इवेंचुअली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके भी इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो लंबे समय में आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे जिम में एक्सरसाइज करने से। अगर आप सिर्फ एक ही दिन मेहनत करेंगे और बाकी के दिन कुछ नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे और लगातार डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फर्क दिखने लगेगा। यही रूल लीडरशिप पर भी लागू होता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आप धैर्य के साथ सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो आपकी टीम भी आपको देखकर वही एटीट्यूड अपनाएगी और आप एक पावरफुल और सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे। चैप्टर 15, सही सवाल पूछें। अक्सर लीडर्स सोचते हैं कि उन्हें हर सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन सच ये है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सही सवाल पूछता है। जब आप अपनी टीम से मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो वे खुद सॉल्यूशंस पर सोचने लगते हैं और उनकी मोटिवेशन बढ़ती है। सवाल पूछने से लोगों को अपनी सोचने की क्षमता का एहसास होता है और वे ज्यादा इनिशिएटिव लेने लगते हैं। सही सवाल न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं बल्कि टीम के अंदर ओनरशिप की भावना भी बढ़ाते हैं। चैप्टर 16, एक्टिव लिसनिंग करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन ज्यादातर लीडर्स सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं और असल में पहले से अपने जवाब सोच रहे होते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सामने वाले की बात को सच में ध्यान से सुनें, बीच में ना टोकें और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। मीटिंग्स में आई कांटेक्ट बनाए रखें, सिर हिलाकर सामने वाले को फीडबैक दें और जरूरत पड़े तो उनके कहे शब्दों को दोहराकर कंफर्म करें कि आपने सही समझा है। ऐसा करने से लोग ओपन होकर अपनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। चैप्टर 17, ट्रस्ट को बिल्ड करें। अगर आप अपनी टीम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वे भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे। जब ट्रस्ट होगा तो मोटिवेशन अपने आप बनी रहेगी। कई लीडर्स अपनी टीम के हर छोटे बड़े काम में दखल देने लगते हैं, जिससे एम्प्लॉयज को लगता है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा। अगर आप हर डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं और हर काम पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आपकी टीम कभी भी पूरी तरह मोटिवेटेड नहीं होगी। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप अपने लोगों को ओनरशिप दें, उन्हें डिसीजंस लेने का मौका दें और उनकी गलतियों को सीखने का मौका समझें। जब टीम को लगेगा कि उन पर भरोसा किया जा रहा है तो वे खुद इनिशिएटिव लेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 18, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएं। हर इंसान अलग तरीके से काम करता है। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी आकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं तो कुछ लोग देर रात तक काम करने में कंफर्टेबल होते हैं। अगर हर किसी को एक ही रूटीन में बांध दिया जाए तो क्रिएटिविटी और मोटिवेशन दोनों कम हो जाते हैं। आजकल के डिजिटल जमाने में हर काम ऑफिस में बैठकर करने की जरूरत नहीं होती, कई काम रिमोटली भी किए जा सकते हैं। अगर आप अपनी टीम को थोड़ा फ्रीडम देंगे तो वे अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ वर्क टाइमिंग की नहीं बल्कि काम करने के तरीके की भी होनी चाहिए। जब लोगों को लगेगा कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करने की आजादी है तो वे नेचुरली इंस्पायर्ड रहेंगे। चैप्टर 19, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करें। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन भी है। जब लोग खुद डिसिप्लिन्ड होते हैं तो वे नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं।
अगर कोई सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहता है तो उसका जोश थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन उसे कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। एक लीडर को अपनी टीम को यह समझाना होगा कि मोटिवेशन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन बना लें तो कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। खुद डिसिप्लिन्ड बने, समय पर काम करें, डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करें और दूसरों को भी यही आदत सिखाएं। जब डिसिप्लिन हैबिट में आ जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है और सक्सेस का रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। चैप्टर 20 चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलें। जब आप प्रॉब्लम्स को एक एक्साइटिंग चैलेंज के रूप में पेश करेंगे तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे और उनका ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होगा। कई लोग मुश्किलें आते ही घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन एक स्मार्ट लीडर उन्हें यह सिखाता है कि हर प्रॉब्लम में एक नई सीख छिपी होती है। जब आप अपनी टीम को यह विश्वास दिलाते हैं कि हर चैलेंज उनके स्किल सेट को इम्प्रूव करने का एक मौका है, तो वे कभी भी ऑब्स्टेकल्स से डरेंगे नहीं। खुद भी हर चैलेंज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करें और दूसरों को भी सिखाएं कि सेटबैक्स को कैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। जब टीम को लगेगा कि वे हर मुश्किल से कुछ नया सीख रहे हैं तो वे मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहेंगे। चैप्टर 20 चुनौतियों को अवसर में बदलें। जब आप समस्याओं को एक एक्साइटिंग चैलेंज के रूप में पेश करेंगे तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे और उनका ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होगा। कई लोग मुश्किलें आते ही घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन एक स्मार्ट लीडर उन्हें यह सिखाता है कि हर समस्या में एक नया मौका छिपा होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट सही से नहीं चल रहा है या किसी टास्क में दिक्कत आ रही है तो घबराने की बजाय उसे एनालाइज करें और देखें कि उससे क्या सीखा जा सकता है। जब आप अपनी टीम को यह विश्वास दिलाते हैं कि हर चैलेंज उनके स्किल सेट को इम्प्रूव करने का एक मौका है, तो वे कभी भी ऑब्स्टेकल्स से डरेंगे नहीं। खुद भी हर चैलेंज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करें और दूसरों को भी सिखाएं कि सेटबैक्स को कैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। जब टीम को लगेगा कि वे हर मुश्किल से कुछ नया सीख रहे हैं तो वे मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहेंगे। चैप्टर 21 विजन को क्लियर रखें। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को क्लियर विजन दे सके। जब टीम को यह पता ही नहीं होगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है तो उनकी मोटिवेशन कमजोर हो जाएगी। विजन सिर्फ फैंसी वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिसे हर इंसान आसानी से समझ सके और जो उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़ा हो। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को यह नहीं बताएगी कि उनका काम ओवरऑल सक्सेस में कैसे योगदान देता है, तो वे सिर्फ एक रूटीन की तरह काम करेंगे और अपनी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे। विजन को हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मोटिवेटेड रहे तो उन्हें यह दिखाएं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना वैल्यूएबल है। एक लीडर को बार बार अपने विजन को दोहराना चाहिए ताकि टीम अलाइंड रहे और उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस बना रहे। जब लोगों को यह एहसास होता है कि वे किसी मीनिंगफुल गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वे नेचुरली इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 22 एनर्जी को मेंटेन करें। मोटिवेशन और एनर्जी का सीधा संबंध होता है। अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। एक लीडर को खुद एनर्जेटिक रहना चाहिए ताकि उसकी टीम भी उसी जोश के साथ काम करे। एनर्जी सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर लीडर खुद हर समय स्ट्रेस्ड या एग्जॉस्टेड दिखेगा तो टीम भी उसी पैटर्न को फॉलो करने लगेगी। इसलिए जरूरी है कि लीडर खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकाले, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाए। जब लीडर पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता है तो टीम भी उसी वाइब को फॉलो करती है। इसके अलावा मीटिंग्स को अननेसेसरी लंबा न खींचें।
ब्रेक्स लेने की कल्चर को प्रमोट करें और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने पर फोकस करें। जब लोगों को लगेगा कि वे एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनकी मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगी। चैप्टर 23, क्रिएटिविटी को एनकरेज करें। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हर फील्ड में जरूरी होती है। जब लोग नए आइडियाज लाने और कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, तो उनका मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। एक अच्छा लीडर हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां लोग नए सॉल्यूशंस सोचने के लिए फ्री महसूस करें। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस इतनी रिजिड हो जाती हैं कि वे सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स पर चलते हैं और नए आइडियाज को रिजेक्ट कर देती हैं। इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और वे बस सेफ रहने के लिए पुराने तरीकों से काम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक मोटिवेटेड और पैशनेट टीम चाहते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी को वैल्यू देना होगा। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कराएं, टीम मेंबर्स को ओपनली अपने आइडियाज रखने दें और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। अगर आप हर चीज के लिए फिक्स्ड रूल्स बना देंगे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और टीम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाली मशीन बन जाएगी। चैप्टर 24, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनाएं। कई बार लोग गलतियां करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन एक मोटिवेटेड टीम तभी बनती है जब लोग सीखने के लिए रेडी हों। अगर कोई गलती करता है, तो उसे डांटने की बजाय यह दिखाएं कि उससे वह क्या सीख सकता है। जब लोगों को लगेगा कि वे बिना डरे कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में फेलियर्स को सीखने का हिस्सा माना जाता है। गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में भी कई प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, लेकिन वहां की टीम्स को यह सिखाया जाता है कि हर फेलियर एक नई सीख देता है। एक लीडर को भी अपनी टीम को यही माइंडसेट देना चाहिए। अगर कोई गलती करता है, तो उसे ओपनली डिस्कस करें, एनालाइज करें कि कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है और आगे बढ़े। जब टीम को यह विश्वास होगा कि वे रिस्क ले सकते हैं और कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन दोनों बढ़ेंगी। चैप्टर 25, सेलिब्रेशन को कल्चर बनाएं। जब हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो लोगों की मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है। कई लीडर्स सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। जब कोई अच्छा काम करे, तो उसे ओपनली अप्रिशिएट करें। इससे न सिर्फ उस इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि बाकी टीम मेंबर्स भी इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। रिकॉग्निशन का मतलब सिर्फ बड़े रिवॉर्ड्स देना नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे अप्रिशिएशन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी एक सिंपल वेल डन या ग्रेट जॉब भी किसी की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए काफी होता है। जब लोग महसूस करेंगे कि उनकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है, तो वे और भी ज्यादा एफर्ट डालने के लिए तैयार रहेंगे। स्मॉल विंस को भी एक्नॉलेज करें, ताकि लोगों को लगे कि उनकी मेहनत का सही सम्मान हो रहा है। सेलिब्रेशन सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी टीम के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है। चाहे वह एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो, किसी का प्रमोशन हो या कोई बड़ी अचीवमेंट, जब टीम इसे एक साथ सेलिब्रेट करती है, तो बॉन्डिंग और मोटिवेशन दोनों मजबूत होते हैं। चैप्टर 26, सही माहौल तैयार करें। मोटिवेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं आती, बल्कि माहौल से भी बनती है। अगर वर्क एनवायरनमेंट डल, स्ट्रेसफुल या नेगेटिव होगा, तो एम्प्लॉयज का उत्साह खत्म होने लगेगा। एक अच्छे लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसा माहौल बनाए जहां लोग खुद को वैल्यूड और इंस्पायर्ड महसूस करें। ऑफिस का फिजिकल माहौल भी बहुत मायने रखता है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और कंफर्टेबल वर्कस्पेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते,
हर समय प्रेशर महसूस करते हैं या उन्हें अपने काम में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती, तो वे ज्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें, एक फ्रेंडली कल्चर बनाएं और ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जो लोगों को कंफर्ट दें। जब लोग खुद को रिलैक्स्ड और वैल्यूड महसूस करेंगे तो वे नेचुरली अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे और उनकी मोटिवेशन बनी रहेगी। चैप्टर 27 लीडरशिप को शेयर करें। कई बार लीडर्स सोचते हैं कि सारी डिसीजंस उन्हें खुद ही लेने चाहिए, लेकिन एक अच्छा लीडर अपनी पावर को शेयर करता है। जब आप अपनी टीम को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो वे ओनरशिप महसूस करने लगते हैं और उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और इनिशिएटिव लेने से बचेंगे। लेकिन जब आप उन्हें जिम्मेदारी देंगे और उन पर भरोसा दिखाएंगे तो वे खुद इंस्पिरेशन महसूस करेंगे। यह अप्रोच न सिर्फ उनकी मोटिवेशन बढ़ाएगी बल्कि आपकी भी बर्डन कम करेगी और ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगी। चैप्टर 28 समय की कदर करें। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब लोग अपना समय सही से मैनेज नहीं कर पाते तो वे जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और उनका एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि टाइम को वाइजली यूज किया जाए और प्रायोरिटी बेस्ड काम किए जाएं। एक अच्छा लीडर खुद भी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करता है और अपनी टीम को भी यह सिखाता है। मीटिंग्स को अननेसेसरी लंबा खींचने से बचें, डेडलाइंस को रियलिस्टिक रखें और मल्टीटास्किंग की बजाय सिंगल टास्किंग को प्रमोट करें। जब लोगों को क्लियर प्लान मिलेगा और उन्हें अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज करने का तरीका सिखाया जाएगा तो वे ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहेंगे। चैप्टर 29 फाइनेंशियल सिक्योरिटी को समझें। कई बार लोगों की मोटिवेशन सिर्फ पैशन या रिकॉग्निशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी जुड़ी होती है। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी या जॉब सिक्योरिटी को लेकर असंतुष्ट है तो उसकी मोटिवेशन जल्दी खत्म हो सकती है। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि पैसे की वैल्यू सिर्फ लक्जरी के लिए नहीं होती बल्कि यह पीस ऑफ माइंड भी देता है। इसलिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को फेयर कॉम्पेंसेशन दे और उनके फाइनेंशियल कंसर्न्स को समझे। बोनसेस, इंसेंटिव्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से एम्प्लॉयज को यह एहसास होता है कि उनकी मेहनत का सही सम्मान किया जा रहा है। जब लोग फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करते हैं तो वे ज्यादा डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। चैप्टर 30 पेशेंस रखें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मोटिवेशन कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। कई बार लीडर्स चाहते हैं कि उनकी टीम तुरंत इंस्पायर्ड होकर बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे, लेकिन मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। जब कोई नया बदलाव लाया जाता है या कोई नया गोल सेट किया जाता है तो लोगों को उसे अपनाने में समय लगता है। अगर एक लीडर जल्दबाजी में एक्सपेक्टेशंस रखेगा और हर वक्त रिजल्ट्स की डिमांड करेगा तो इससे प्रेशर बढ़ेगा और मोटिवेशन घटेगा। इसलिए मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। रेगुलर फीडबैक दें, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली सेट करें। जब लोग समझेंगे कि मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी जोश नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है तो वे खुद भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। चैप्टर 31 नेगेटिविटी को कंट्रोल करें। नेगेटिव थॉट्स और टॉक्सिक एनवायरनमेंट मोटिवेशन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या टीम में लगातार नेगेटिविटी बनी रहे तो वहां के लोग अपने काम को बोझ समझने लगते हैं और धीरे धीरे उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एक अच्छा लीडर नेगेटिविटी को तुरंत पहचानता है और उसे कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेता है। अगर कोई टीम मेंबर हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता है या हर समय कंप्लेंट्स करता रहता है तो यह पूरे ग्रुप के मोराल को गिरा सकता है।
इसलिए नेगेटिविटी को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ओपन कॉन्वर्सेशंस करें, लोगों को इंस्पायर करें कि वे प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करें और ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग फ्रीली अपनी कंसर्न्स शेयर कर सकें। जब लोग देखेंगे कि उनका लीडर पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा है और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो वे भी उसी माइंडसेट को फॉलो करने लगेंगे। चैप्टर 32 लॉन्ग टर्म सोचें। मोटिवेशन को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स तक सीमित रखना गलत है। अगर लोग सिर्फ आज के काम या अगले प्रोजेक्ट तक ही मोटिवेटेड हैं, तो वे जल्दी बर्नआउट हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक बड़ा विजन दिखाया जाए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दी जाए, तो उनकी मोटिवेशन लंबे समय तक बनी रह सकती है। एम्प्लॉइज और टीम मेंबर्स को यह समझना चाहिए कि उनका आज का काम उनके भविष्य को कैसे इम्पैक्ट करेगा। जब लोग अपने करियर या पर्सनल ग्रोथ को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो वे ज्यादा डेडिकेटेड और पैशनेट होकर काम करेंगे। इसलिए एक लीडर को हमेशा अपनी टीम को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखाने चाहिए और यह समझाना चाहिए कि उनका हार्ड वर्क उनके फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता है। चैप्टर 33 ऑनेस्टी को अपनाएं। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब लोग अपने लीडर पर ट्रस्ट करते हैं, तो वे ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अगर लीडर खुद ही अनक्लियर कम्युनिकेशन करता है, प्रॉमिसेस तोड़ता है या गलत कमिटमेंट्स देता है, तो धीरे धीरे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है और लोगों का मोटिवेशन गिर जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करें, टीम के साथ ओपन डिस्कशंस करें और जो भी कमिटमेंट्स लें, उन्हें पूरा करें। ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ सच्चाई बोलना ही नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और फेयर डिसीजन मेकिंग करना भी होता है। जब एक लीडर अपनी ऑनेस्टी से ट्रस्ट बिल्ड करता है, तो पूरी टीम ज्यादा मोटिवेटेड और डेडिकेटेड होकर काम करती है। चैप्टर 34 अडैप्टेबिलिटी को बढ़ावा दें। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग अडैप्ट नहीं कर पाते, वे पीछे रह जाते हैं। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए लोगों को यह सिखाना जरूरी है कि वे बदलावों को पॉजिटिवली अपनाएं और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। कई बार लोग कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और कोई नया तरीका अपनाने से डरते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर उन्हें यह समझाता है कि अडैप्टेबिलिटी ही ग्रोथ की की है। जब लोग सीखते हैं कि कैसे बदलते समय के साथ खुद को एडजस्ट किया जाए, तो वे हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं और उनकी मोटिवेशन बनी रहती है। चैप्टर 35 फन को इग्नोर न करें। काम को सीरियस लेना जरूरी है, लेकिन अगर उसमें फन का एलिमेंट नहीं होगा, तो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर लोग अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वे सिर्फ मजबूरी में काम करेंगे, न कि पैशन के साथ। फन का मतलब यह नहीं कि काम को हल्के में लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि वर्क एनवायरनमेंट को एंगेजिंग और एक्साइटिंग बनाया जाए। छोटी छोटी टीम एक्टिविटीज, सेलिब्रेशंस और ओकेजनल ब्रेक्स से लोग खुद को ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। जब काम के साथ एंजॉयमेंट जुड़ जाता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और मोटिवेशन भी नेचुरली बनी रहती है। चैप्टर 36 सही फीडबैक देना सीखें। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सही फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अगर लीडर सही तरीके से फीडबैक नहीं देगा, तो लोग या तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे या फिर वे अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। फीडबैक हमेशा कंस्ट्रक्टिव और बैलेंस्ड होना चाहिए। सिर्फ गलतियां निकालने से लोग निराश हो सकते हैं और सिर्फ तारीफ करने से वे सुधार नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा लीडर यह जानता है कि कब और कैसे फीडबैक देना है, ताकि सामने वाला उसे पॉजिटिवली ले सके। जब कोई मिस्टेक करे, तो उसे सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बजाय यह बताएं कि वह कैसे इम्प्रूव कर सकता है। अगर कोई अच्छा काम करे, तो उसकी सराहना करें ताकि उसे लगे कि उसकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है।
रेगुलर फीडबैक से लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है, जिससे वे ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। चैप्टर 37, अपनी वैल्यूज को क्लियर रखें। हर सफल लीडर की एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होती है। जब टीम को यह पता होता है कि उनके लीडर की वैल्यूज क्या हैं और वह किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, तो उनके अंदर ट्रस्ट और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। वैल्यूज सिर्फ वर्ड्स में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्शंस में भी दिखनी चाहिए। अगर लीडर ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और रिस्पेक्ट की बातें करता है, लेकिन खुद ऐसा नहीं करता, तो टीम भी उसे सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज को फॉलो करें और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। जब लोगों को यह समझ में आता है कि वे किसी मीनिंगफुल और एथिकल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो वे खुद को उस मिशन से जोड़ने लगते हैं। इससे उनकी मोटिवेशन बढ़ती है और वे सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि पर्पस के लिए भी काम करने लगते हैं। चैप्टर 38, ओवरवर्क से बचें और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखें। अगर आप या आपकी टीम हर समय सिर्फ काम में ही डूबे रहते हैं, तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगी। ओवरवर्क से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी कम होती है, बल्कि क्रिएटिविटी और इंथुजियाज्म भी घटता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि स्मार्ट वर्क और एफिशिएंट प्लानिंग कैसे की जाए, ताकि बिना बर्नआउट हुए अच्छे रिजल्ट्स मिलें। रेगुलर ब्रेक्स, रियलिस्टिक डेडलाइंस और फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट से लोग ज्यादा प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। जब लोग अपने पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय कर पाते हैं, तो वे काम में ज्यादा एनर्जी और फोकस के साथ वापस आते हैं। इससे उनकी मोटिवेशन बनी रहती है और वे अपने गोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली अचीव कर पाते हैं। चैप्टर 39, सही टीम बनाएं और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट की सफलता उसकी टीम पर निर्भर करती है। अगर टीम सही से काम नहीं कर रही, तो मोटिवेशन अपने आप गिरने लगेगी। एक अच्छा लीडर हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि उसकी टीम वेल बैलेंस्ड हो और उसमें सही लोग शामिल हों। टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड गोल्स होना जरूरी है। जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक कॉमन विजन के साथ काम करते हैं, तो उनकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और टीम एक्टिविटीज करें। इससे लोग एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब लोग महसूस करते हैं कि वे एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव टीम का हिस्सा हैं, तो वे ज्यादा इंस्पायर्ड और एंगेज्ड रहते हैं। चैप्टर 40, हमेशा सीखते रहें और खुद को इम्प्रूव करें। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं या कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो वे धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और उनकी मोटिवेशन कम होने लगती है। एक अच्छा लीडर हमेशा खुद भी सीखता है और अपनी टीम को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देता है। चाहे वह नए कोर्सेस हों, इंडस्ट्री ट्रेंड्स हों या पर्सनल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, जब लोग कुछ नया सीखते हैं, तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। लर्निंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप क्वालिटीज भी इसके अंदर आती हैं। जब लोग यह समझते हैं कि वे हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं, तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 41, पैशन को जगाएं। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग अपने काम के लिए पैशन महसूस करें। अगर काम सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाए, तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि हर इंसान की अलग अलग इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ्स होती हैं।
जब लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने का मौका दिया जाता है तो वे ज्यादा इंस्पायर्ड और डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि टीम मेंबर्स के पैशन को पहचानें और उन्हें उन प्रोजेक्ट्स पर काम करने दें जो उन्हें सच में एक्साइट करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अपने करंट रोल से बोर हो गया है तो उसे नया चैलेंज दें, उसकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज दें और उसे उसके काम में मीनिंग दिखाने की कोशिश करें। जब लोग अपने काम में पैशन महसूस करते हैं तो उन्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही अपना बेस्ट देने लगते हैं। चैप्टर 42 पेशेंस और परसेवरेंस को अपनाएं। मोटिवेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह एक लंबी जर्नी होती है। कई बार लोग तुरंत रिजल्ट्स न मिलने पर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और हार मानने लगते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर उन्हें पेशेंस और परसेवरेंस का महत्व समझाता है। सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती, यह लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेने और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखने का नतीजा होती है। जब लोग सेटबैक्स को एक फेलियर की तरह देखते हैं तो वे इजीली मोटिवेशन खो देते हैं, लेकिन जब वे इसे एक सीखने के मौके की तरह लेते हैं तो वे और भी मजबूत हो जाते हैं। परसेवरेंस का मतलब है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप अपनी कोशिशें जारी रखें। जब लीडर खुद इस माइंडसेट को फॉलो करता है और अपनी टीम को भी सिखाता है कि हर चैलेंज का सामना पेशेंस के साथ किया जाए, तो मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है। चैप्टर 43 क्रिएटिविटी को एनकरेज करें। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स या डिजाइनर्स के लिए नहीं होती, यह हर फील्ड में जरूरी होती है। जब लोग अपने काम को क्रिएटिवली करने की आजादी महसूस करते हैं तो उनकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स इतने ज्यादा रूल्स और गाइडलाइंस बना देते हैं कि लोगों की क्रिएटिविटी दबने लगती है। इससे उनकी मोटिवेशन भी कम होने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, न कि खुद कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ओपन डिस्कशंस करें, नए आइडियाज को एनकरेज करें और लोगों को अपने तरीके से काम करने का मौका दें। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आइडियाज को वैल्यू दी जा रही है और वे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, तो वे खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। चैप्टर 44 सेंस ऑफ पर्पस दें। मोटिवेशन सिर्फ सैलरी, रिकॉग्निशन या प्रमोशंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि इससे भी बड़ी चीज होती है पर्पस। जब लोगों को उनके काम में एक मीनिंग दिखता है तो वे सिर्फ जॉब के लिए काम नहीं करते, बल्कि एक मिशन के लिए काम करते हैं। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह समझाता है कि उनका काम सिर्फ नंबर्स, टारगेट्स या प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जब लोग महसूस करते हैं कि वे किसी मीनिंगफुल कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वहां के लोग इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। वे सिर्फ रूल्स या डेडलाइंस के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी टीम को यह दिखाने की कोशिश करें कि उनके काम का इम्पैक्ट क्या है और यह किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 45 लीडरशिप को इंस्पायर करें। मोटिवेशन सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर लीडर्स के लिए भी जरूरी है। एक अच्छा लीडर सिर्फ खुद इंस्पायर्ड होकर काम नहीं करता, बल्कि वह दूसरों को भी लीडरशिप के लिए तैयार करता है। जब आप अपनी टीम में लीडरशिप क्वालिटीज को एनकरेज करते हैं तो लोग सिर्फ टास्क कंप्लीटर्स नहीं बनते, बल्कि इनिशिएटिव लेने वाले और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं। इससे उनकी मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए टीम मेंबर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें और उन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट करें। जब लोग महसूस करेंगे कि उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है,
तो वे खुद ही मोटिवेटेड होकर अपना बेस्ट देने लगेंगे। चैप्टर 46 कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मोटिवेशन एक बार में आकर खत्म नहीं होती, इसे रोज बनाए रखना पड़ता है। कई बार लोग बहुत जोश के साथ कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका एक्साइटमेंट कम होने लगता है। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि असली मोटिवेशन तभी दिखती है जब कोई व्यक्ति कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पर काम करता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए डेली हैबिट्स और छोटे गोल्स सेट करना जरूरी होता है। अगर कोई एक दिन बहुत मेहनत करे और अगले दिन पूरी तरह से आराम करे तो प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और मोटिवेशन भी कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप और आपकी टीम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन बहुत बड़ा काम किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि बिना रुके सही डायरेक्शन में चलते रहना। जब लोग अपनी डेली प्रोग्रेस को देखते हैं तो वे और भी इंस्पायर्ड और फोकस्ड रहते हैं। चैप्टर 47 लोगों की यूनिकनेस को पहचाने। हर इंसान अलग होता है और उसकी स्ट्रेंथ्स भी अलग होती हैं। अगर सभी को एक ही तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की जाए तो यह स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के हर मेंबर को समझता है और उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को पहचानता है। कुछ लोग चैलेंजेस से मोटिवेट होते हैं तो कुछ अप्रिशिएशन से। कुछ लोग कंपटीशन से इंस्पायर्ड होते हैं तो कुछ स्टेबिलिटी से। जब लीडर यह समझ जाता है कि कौन किस तरह से मोटिवेटेड होता है तो वह उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी यूनिकनेस को वैल्यू दी जा रही है और उन्हें उनकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम करने का मौका मिल रहा है तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहते हैं। चैप्टर 48 सेंस ऑफ अचीवमेंट दें। जब किसी को यह महसूस होता है कि उन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है तो उनकी मोटिवेशन और बढ़ जाती है। लेकिन अगर वे लगातार काम करते जाएं और उन्हें कोई रिकॉग्निशन या सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट न मिले तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अचीवमेंट का मतलब सिर्फ प्रमोशन या सैलरी हाइक नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने का सैटिस्फैक्शन भी होता है। जब टीम को यह दिखाया जाता है कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है और उनकी मेहनत का क्या रिजल्ट निकला है तो वे और भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। लीडर्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि लोगों को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया जाए और उन्हें यह महसूस हो कि उनका काम वैल्यूएबल है। जब लोग खुद को अचीवर की तरह देखते हैं तो उनकी मोटिवेशन नेचुरली बनी रहती है। चैप्टर 49 पॉजिटिविटी फैलाएं। पॉजिटिविटी किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में एक पावरफुल एनर्जी की तरह काम करती है। अगर एक लीडर खुद पॉजिटिव रहता है और अपने वर्ड्स व एक्शंस के जरिए एक अच्छा माहौल बनाता है तो पूरी टीम उसी एनर्जी को फॉलो करने लगती है। नेगेटिव सोच या फियर बेस्ड मोटिवेशन से लोग सिर्फ टेम्पररीली इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी से उनकी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बनी रहती है। जब लोग अपने काम में एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, जब उनका लीडर उन्हें पॉसिबिलिटीज दिखाता है और जब हर चैलेंज को एक नए अवसर की तरह देखा जाता है तो लोग बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए एक लीडर को खुद एग्जाम्पल बनना पड़ता है। अगर लीडर खुद परेशान या फ्रस्ट्रेटेड रहता है तो टीम भी वैसा ही फील करेगी। लेकिन अगर लीडर इंथ्यूजियाज्म और होप के साथ काम करता है तो वह एनर्जी पूरे सिस्टम में फैल जाती है। चैप्टर 50 पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को जोड़े। मोटिवेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोग सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में न सोचें, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट को भी साथ लेकर चलें। अगर लोग सिर्फ जॉब के लिए मोटिवेटेड हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे उनका ओवरऑल इंथ्यूजियाज्म कम हो सकता है। इसी तरह अगर वे पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन वर्क में कोई ग्रोथ नहीं है, तो भी मोटिवेशन सस्टेन नहीं होगी।
इसलिए एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पर ग्रो करना चाहिए। नए स्किल्स सीखना, बेहतर रिलेशनशिप्स बनाना, हेल्थ पर ध्यान देना और मेंटल क्लैरिटी बनाए रखना, ये सभी चीजें मिलकर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को बनाए रखती हैं। जब लोग अपने काम और जिंदगी दोनों में ग्रोथ को महसूस करते हैं तो वे नेचुरली इंस्पायर्ड रहते हैं। चैप्टर 51, डिसीजन मेकिंग की स्किल विकसित करें। अच्छी डिसीजन मेकिंग मोटिवेशन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब लोग अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वे ज्यादा इंस्पायर्ड और गोल ओरिएंटेड महसूस करते हैं। लेकिन अगर वे हमेशा डाउट में रहते हैं या हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उनका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि सही डिसीजंस कैसे लिए जाएं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि लोग अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें, फैक्ट्स को एनालाइज करें और रिस्क टेकिंग माइंडसेट अपनाएं। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनके डिसीजंस की वैल्यू है और वे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं तो वे खुद को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 52, अननेसेसरी फियर को दूर करें। बहुत से लोग सिर्फ इस डर से कोई नया काम शुरू नहीं करते कि वे फेल हो सकते हैं। यह फियर उनकी मोटिवेशन को खत्म कर देता है और उन्हें कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर करता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम में ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है जहां लोग बिना डर के नए आइडियाज ला सकें, रिस्क्स ले सकें और अपनी मिस्टेक्स से सीख सकें। जब लोगों को यह समझ में आता है कि फेलियर सिर्फ एक सीखने का मौका है तो वे नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं। अननेसेसरी फियर को हटाने के लिए जरूरी है कि लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया जाए, उन्हें एनकरेजमेंट मिले और उन्हें यह महसूस कराया जाए कि उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है। जब डर कम हो जाता है तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ने लगती है। चैप्टर 53, एडेप्टेबिलिटी को अपनाएं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज, चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को देखते हुए यह जरूरी है कि लोग एडेप्टेबल बने। अगर कोई रिजिड माइंडसेट के साथ काम करता है तो वह जल्दी ही डिमोटिवेटेड हो सकता है क्योंकि चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि कैसे फ्लेक्सिबल रहकर नए बदलावों को अपनाया जाए और उनमें अपॉर्चुनिटीज देखी जाएं। जब लोग यह समझने लगते हैं कि हर चेंज उनके लिए एक नया सीखने का मौका है तो वे अपनी ग्रोथ को लेकर ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि हर चीज को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर सिचुएशन का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाला जाए और हर बदलाव से कुछ नया सीखा जाए। जब यह माइंडसेट बन जाता है तो मोटिवेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। चैप्टर 54, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ावा दें। हेल्थी कंपटीशन मोटिवेशन को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जब लोग एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कॉम्पीट करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी और इंथुजियाज्म दोनों बढ़ जाते हैं। एक अच्छा लीडर कंपटीशन को प्रेशर में बदलने के बजाय इंस्पिरेशन का जरिया बनाता है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे खुद को इम्प्रूव करने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो वे ज्यादा फोकस्ड और डिटरमाइंड रहते हैं। कंपटीशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों को उनके प्रोग्रेस के बारे में बताया जाए, उन्हें उनकी अचीवमेंट्स पर रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें नए चैलेंजेस दिए जाएं। जब लोग यह देखते हैं कि उनके एफर्ट्स को नोटिस किया जा रहा है तो वे खुद को और बेहतर बनाने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। चैप्टर 55, हमेशा क्यूरियोसिटी बनाए रखें। जब तक लोगों में सीखने की जिज्ञासा बनी रहती है तब तक उनकी मोटिवेशन भी बनी रहती है। लेकिन जब वे यह सोचने लगते हैं कि उन्हें सब कुछ आ चुका है या अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है तो उनका इंथुजियाज्म धीरे धीरे कम होने लगता है।
एक अच्छा लीडर अपनी टीम में क्यूरियोसिटी को एनकरेज करता है। वह उन्हें नए आइडियाज एक्सप्लोर करने, नए क्वेश्चंस पूछने और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए इंस्पायर करता है। क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग ओपन माइंडेड रहें, नई चीजों को ट्राई करें और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। जब लोग यह समझ जाते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, तो वे अपनी ग्रोथ और मोटिवेशन को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। चैप्टर 56, लोगों को ओनरशिप लेने दें। जब लोग अपने काम को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखते हैं, तो उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जब उन्हें ओनरशिप दी जाती है, यानी वे अपने काम के लिए पूरी तरह से अकाउंटेबल महसूस करते हैं, तो वे ज्यादा डेडिकेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं। ओनरशिप का मतलब है कि लोग सिर्फ टास्क्स पूरा करने के लिए काम न करें, बल्कि वे अपने काम को अपना माने और उसके रिजल्ट्स को लेकर सीरियस हों। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि वे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने वाले न बने, बल्कि खुद डिसीजंस लें और अपने काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। जब लोगों को फ्रीडम मिलती है कि वे अपने तरीके से काम करें और उनके आइडियाज को वैल्यू दी जाती है, तो वे खुद ही अपने काम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ओनरशिप से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और काम करने का सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। चैप्टर 57, एनर्जी मैनेजमेंट को समझें। मोटिवेशन सिर्फ माइंडसेट से नहीं आती, यह आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी से भी जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस कर रहा है, तो वह कितनी भी अच्छी एडवाइस सुन ले, वह मोटिवेटेड नहीं रह सकता। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनर्जी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को समझाता है। यह सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेली रूटीन्स, हेल्थी हैबिट्स और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ा होता है। एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी नींद, डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। इसके अलावा उन्हें अपने काम में ब्रेक्स लेने की भी जरूरत होती है, ताकि वे मेंटली फ्रेश रह सकें। जब लोग अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो उनकी मोटिवेशन भी नेचुरली हाई रहती है। चैप्टर 58, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। मोटिवेशन सिर्फ लॉजिक से नहीं आती, इमोशंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी को काम में कोई इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं होता, तो वह सिर्फ मैकेनिकल तरीके से काम करेगा और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक अच्छा लीडर इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने पर जोर देता है। जब लोग अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने लगते हैं, तो वे ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं और मोटिवेशन को सस्टेन रख पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि लोग अपने स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर सकें। जब एक टीम इमोशनली इंटेलिजेंट होती है, तो वहां कम नेगेटिविटी होती है, ज्यादा कोलैबोरेशन होता है और मोटिवेशन नेचुरली बनी रहती है। चैप्टर 59, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। अक्सर लोग सिर्फ बड़े गोल्स पर फोकस करते हैं और यह भूल जाते हैं कि मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब लोग सिर्फ फाइनल सक्सेस को देखते हैं, तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं और इससे उनका इंथुजियाज्म कम हो जाता है। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि हर स्मॉल विन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी छोटी छोटी कोशिशों को भी नोटिस किया जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वे और भी इंस्पायर्ड होकर काम करते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ पार्टीज या रिवॉर्ड्स नहीं होता, बल्कि सिंपल एक्नॉलेजमेंट्स भी बहुत मायने रखते हैं। एक सिंसियर वेल डन या ग्रेट जॉब भी लोगों की मोटिवेशन को बढ़ा सकता है और उन्हें आगे और बेहतर करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। चैप्टर 60, सेल्फ मोटिवेशन की आदत डालें। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ मोटिवेशन।
अगर किसी को हमेशा बाहर से इंस्पायर होने की जरूरत पड़ती है तो यह मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि कैसे वे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे कोई उन्हें इंस्पायर करे या न करे। इसके लिए जरूरी है कि लोग अपनी वैल्यूज को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और अपनी डेली रूटीन में मोटिवेशन को मेंटेन करने के तरीके अपनाएं। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि लोग अपने अंदर से ड्रिवन हो, न कि सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए काम करें। जब लोग यह सीख जाते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ बाहरी फैक्टर्स से नहीं आती बल्कि यह एक अंदरूनी प्रोसेस है, तो वे कभी भी इंस्पिरेशन की कमी महसूस नहीं करते और अपने हर काम में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 61, नेगेटिविटी से बचें। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है नेगेटिविटी से बचना। अगर किसी का दिमाग हमेशा नेगेटिव थॉट्स से भरा रहेगा तो वह कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के सामने आने पर भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि नेगेटिविटी कैसे काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए वह हमेशा अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे नेगेटिव माइंडसेट से बचें और हर सिचुएशन में कुछ न कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। नेगेटिविटी से बचने के लिए जरूरी है कि लोग सही लोगों के साथ समय बिताएं, खुद को अच्छी किताबों, पॉडकास्ट्स और मोटिवेशनल कंटेंट से घेरें और हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन पर भी ध्यान दें। जब माइंड में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। चैप्टर 62, वर्क को फन बनाएं। अगर काम बहुत बोरिंग लगेगा तो कोई भी लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकता। इसलिए जरूरी है कि काम को फन और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि लोग उसे बोझ की तरह न लें बल्कि एक्साइटमेंट के साथ करें। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के साथ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है जहां लोग एंजॉय करते हुए काम करें। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय मस्ती ही की जाए, बल्कि इसका मतलब है कि काम को क्रिएटिविटी, चैलेंजेस और एंगेजमेंट के साथ किया जाए। जब लोग अपने काम में मजा लेने लगते हैं तो वे नेचुरली ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें अपने काम में ही एक्साइटमेंट मिलने लगता है। चैप्टर 63, पेशेंस रखना सीखें। मोटिवेशन का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं चलती। कई लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन सक्सेस हमेशा समय लेती है और इसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए और इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद में मोटिवेशन लूज नहीं करनी चाहिए। जब लोगों को यह समझ में आ जाता है कि हर बड़ी अचीवमेंट के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और समय की जरूरत होती है तो वे बिना फ्रस्ट्रेशन के अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं। पेशेंस रखने का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहें, चाहे रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय ही क्यों न लगे। चैप्टर 64, अपने वाई को याद रखें। जब तक किसी को यह नहीं पता होता कि वह कोई काम क्यों कर रहा है, तब तक उसकी मोटिवेशन ज्यादा समय तक नहीं टिकती। अगर कोई सिर्फ पैसों के लिए या किसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे अपने वाई को समझें, यानी वे जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उनका असली मकसद क्या है। जब किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो वह हर चैलेंज को पार करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। अपने वाई को याद रखने के लिए जरूरी है कि लोग अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उन्हें रोज खुद को याद दिलाएं। जब वे अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी के बजाय एक मीनिंगफुल मिशन की तरह देखते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी कम नहीं होती। चैप्टर 65, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना मोटिवेशन को बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है। जब लोग अपनी अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज और आसपास के लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं
तो वे ज्यादा सेटिस्फाइड और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि जब लोग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं हैं, तो वे फ्रस्ट्रेटेड और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जब वे उन चीजों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं जो उनके पास हैं, तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहती है। ग्रैटिट्यूड की आदत डालने के लिए लोग रोज अपने अचीवमेंट्स और ब्लेसिंग्स को लिख सकते हैं, अपने कोलीग्स और दोस्तों की हेल्प को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब लोग थैंकफुल माइंडसेट अपनाते हैं, तो वे नेचुरली मोटिवेटेड और हैप्पी महसूस करते हैं। चैप्टर 66, इंस्पिरेशन को हमेशा बनाए रखें। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इंस्पिरेशन का होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग टेम्पररीली मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चैलेंज आता है, उनकी एनर्जी खत्म होने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे अपने इंस्पिरेशन सोर्सेज से जुड़े नहीं रहते। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर्ड रहने के तरीके सिखाता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, इंस्पायरिंग लोगों की स्टोरीज सुने और खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जो उन्हें लगातार ग्रो करने के लिए इंस्पायर करता रहे। जब लोग इंस्पिरेशन के टच में रहते हैं, तो वे हर दिन खुद को रीन्यू कर सकते हैं और अपनी मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं। इंस्पिरेशन सिर्फ एक बार लेने की चीज नहीं, बल्कि इसे रोजाना फ्यूल की तरह यूज करना चाहिए। चैप्टर 67, विजुअलाइजेशन की पावर को समझें। हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है जैसा हम उसे दिखाते हैं। अगर हम अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में हमें नेचुरली पुश करने लगता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि वे अपने गोल्स को सिर्फ वर्ड्स में ही न रखें, बल्कि उन्हें माइंड में विविडली इमेजिन करें। जब लोग अपनी सक्सेस को पहले से देख लेते हैं, तो वे उस तक पहुंचने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि लोग अपने गोल्स को रोज इमेजिन करें, उनके साथ इमोशंस जोड़ें और ऐसा महसूस करें जैसे वे पहले ही उन्हें हासिल कर चुके हैं। जब यह प्रैक्टिस रोज की जाती है, तो मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। चैप्टर 68, परफेक्शनिज्म से बचें। परफेक्शनिज्म एक ऐसी चीज है जो मोटिवेशन को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। अगर कोई हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में पड़ा रहता है, तो वह कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता और छोटी छोटी गलतियों पर खुद को डिमोटिवेट करने लगता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि प्रोग्रेस ज्यादा जरूरी है, न कि परफेक्शन। अगर आप हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे और नए एक्सपेरिमेंट्स करने से बचेंगे। परफेक्शनिज्म से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपने मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और यह समझें कि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती है। जब लोग परफेक्शन के बजाय ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तो वे अपनी मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 69, मेंटरिंग और गाइडेंस लें। हर कोई खुद से सब कुछ नहीं सीख सकता। कई बार मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सही समय पर सही एडवाइस दे सके। मेंटोर्स और गाइड्स का होना मोटिवेशन को सस्टेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे सही मेंटोर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो करें। जब लोग ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखते हैं जो पहले से ही उस रास्ते पर चल चुके हैं, तो उन्हें खुद पर और अपने गोल्स पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है। मेंटरिंग का फायदा यह होता है कि जब मोटिवेशन लो होने लगती है, तो मेंटोर आपको सही दिशा में पुश कर सकते हैं और आपको अपने पाथ पर बनाए रख सकते हैं। इससे एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। चैप्टर 70, पर्सनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाएं। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है। अगर लोग खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं,
तो वे धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में फंस सकते हैं और उनकी मोटिवेशन कम होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि उन्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करना चाहिए। जब लोग पर्सनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाते हैं तो वे खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर्ड रहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लोग नई बुक्स पढ़ सकते हैं, नए स्किल्स सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं और उन चीजों पर काम कर सकते हैं जो उनकी ग्रोथ में मदद करें। जब लोग हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लेते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 71 एक्सक्यूजेस से बचें। बहुत से लोग मोटिवेटेड तो होते हैं, लेकिन जब कोई चैलेंज आता है तो वे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। एक्सक्यूजेस मोटिवेशन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं क्योंकि ये एक्शन लेने से रोकते हैं। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि एक्सक्यूजेस देने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस किया जाए। जब लोग एक्सक्यूजेस के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वे हर मुश्किल को पार करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जरूरी है कि लोग खुद से सच्चे रहें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब लोग एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शन पर फोकस करते हैं तो उनकी सक्सेस की जर्नी आसान हो जाती है। चैप्टर 72 लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म विजन है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि वे सिर्फ आज की परेशानी पर फोकस करने के बजाय अपने बड़े गोल्स को देखें। जब लोग अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को इमेजिन करते हैं तो वे छोटी छोटी मुश्किलों से परेशान नहीं होते। लॉन्ग टर्म विजन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि लोग अपने गोल्स को लिखें, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और हर दिन खुद को रिमाइंड कराएं कि वे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होता है तो मोटिवेशन भी हमेशा बनी रहती है। चैप्टर 73 नए तरीकों से खुद को चैलेंज करें। मोटिवेशन को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को नए और मुश्किल चैलेंजेस दें। जब लोग एक ही तरह का काम बार बार करते हैं तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है और मोटिवेशन कम हो जाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए एक्सपेरिमेंट्स करें। जब लोग खुद को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है और वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। चैलेंजेस से डरने के बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। जब कोई मुश्किल काम आता है तो उसे अवॉइड करने के बजाय उसे एक्साइटमेंट के साथ टैकल करना चाहिए। इस माइंडसेट से मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है। चैप्टर 74 प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करें। मोटिवेशन सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं आती, यह डेली हैबिट्स से भी बनती है। अगर किसी के हैबिट्स प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो उसकी मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं टिकेगी। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करने के लिए इंस्पायर करता है। मॉर्निंग रूटीन, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और फोकस टेक्निक्स जैसी आदतें मोटिवेशन को मजबूत बनाती हैं। जब लोग डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तो उन्हें हर बार मोटिवेशन की तलाश नहीं करनी पड़ती। वे अपने काम को नेचुरल फ्लो में कर पाते हैं और कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 75 अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। बहुत बार लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं तो उनकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ यूनिक टैलेंट होता है। जब लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ लेते हैं और उन्हीं पर फोकस करते हैं तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और पैशनेट हो जाते हैं।
स्ट्रेंथ्स को पहचानने के लिए जरूरी है कि लोग सेल्फ एनालिसिस करें, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को देखें और उन चीजों पर ध्यान दें जो उन्हें नेचुरली अच्छी लगती हैं। जब स्ट्रेंथ्स पर काम किया जाता है तो मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है। चैप्टर 76 सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। अगर लोग अपने एक्शंस और थॉट्स को एनालाइज नहीं करते तो वे अपनी गलतियों को रिपीट करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका इंथुजियाज्म खत्म होने लगता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे रोज कुछ समय निकालकर सोचें कि उन्होंने दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे और बेहतर बना जा सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का फायदा यह होता है कि लोग खुद को बेटर समझने लगते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हैं और अपनी मोटिवेशन को मजबूत बनाए रखते हैं। जब लोग खुद से सवाल पूछते हैं तो उन्हें अपने अंदर मोटिवेशन के नए सोर्सेज मिलते हैं। चैप्टर 77 अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस से बचें। आज के समय में मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर टाइम वेस्ट करने से लोगों की एनर्जी और फोकस खत्म होने लगती है, जिससे उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि कैसे वे अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें और उन चीजों से बचें जो उन्हें उनके गोल्स से दूर ले जाती हैं। डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए जरूरी है कि लोग एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहले करें और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जहां काम करने में आसानी हो। जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। चैप्टर 78 ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू करें। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने की आदत मोटिवेशन को सस्टेन रखने का एक पावरफुल तरीका है। जब लोग अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं तो वे ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की आदत डालें, यानी हर दिन कुछ मिनट निकालकर वे उन चीजों को लिखें जिनके लिए वे थैंकफुल हैं। जब लोग अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करना सीख जाते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। ग्रैटिट्यूड से न सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ती है बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है और लोगों को अपने गोल्स के लिए ज्यादा इंथुजियाज्म मिलता है। चैप्टर 79 कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मोटिवेशन कोई टेम्परेरी चीज नहीं होनी चाहिए, इसे लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई लोग शुरुआत में बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनका इंथुजियाज्म खत्म हो जाता है क्योंकि वे कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि छोटी छोटी लेकिन रेगुलर एक्शंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती हैं। अगर कोई रोज अपने गोल्स की दिशा में थोड़ा थोड़ा भी काम करता है तो वह धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और अपने डेली रूटीन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी साथ चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। चैप्टर 80 एनर्जी मैनेजमेंट को समझें। मोटिवेशन सिर्फ माइंडसेट से नहीं बल्कि आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी से भी जुड़ी होती है। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप कितनी भी इंस्पिरेशन ले लें, वह ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी जरूरी है। जब लोग अपनी एनर्जी लेवल्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो वे पूरे दिन हाई मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हैं। एनर्जी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग अच्छी नींद लें, हेल्थी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें और उन एक्टिविटीज में एंगेज हों जो उन्हें मेंटली और फिजिकली रिचार्ज करें। जब एनर्जी हाई रहती है तो मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। चैप्टर 81 बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में बांटें।
बहुत से लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि वे अपने गोल्स को बहुत बड़ा और मुश्किल मानते हैं। जब कोई गोल बहुत बड़ा लगता है तो डर पैदा होता है और मोटिवेशन कम हो जाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि बड़े गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड किया जाए। जब लोग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं तो वे आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं और मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। छोटे माइलस्टोन्स सेट करने से लोगों को जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और इंथ्यूजियाज्म बढ़ता है। जब प्रोग्रेस दिखने लगती है तो मोटिवेशन अपने आप बनी रहती है। चैप्टर 82 बोर्डम को दूर करें। कई बार लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनका काम उन्हें बोरिंग लगने लगता है। जब कोई काम मोनोटोनस हो जाता है तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि बोर्डम को कैसे क्रिएटिविटी में बदला जाए। जब लोग अपने काम में नए तरीकों से इनोवेशन लाते हैं तो उनका इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट वापस आ जाता है। बोरियत से बचने के लिए जरूरी है कि लोग नए चैलेंजेस लें, नई स्किल्स सीखें और अपने काम को नए पर्सपेक्टिव्स से देखें। जब काम इंटरेस्टिंग बन जाता है तो मोटिवेशन भी नेचुरली बनी रहती है। चैप्टर 83 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। अगर किसी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी मोटिवेशन पर भी असर पड़ता है। जब लोग पैसों की चिंता में रहते हैं तो वे अपने काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते और उनका मोटिवेशन कमजोर हो जाता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे बनाई जाए। जब लोग सही तरीके से बजट मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है और वे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जरूरी है कि लोग स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लें, अननेसेसरी खर्चों से बचें और पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाएं। जब पैसों की चिंता कम होती है तो मोटिवेशन और फोकस बढ़ता है। चैप्टर 84 लर्निंग को कभी न रोकें। मोटिवेशन को सस्टेन रखने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत जरूरी है। जब लोग नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं तो वे स्टैग्नेंट महसूस करने लगते हैं और उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को एनकरेज करता है कि वे हमेशा कुछ नया सीखते रहें। चाहे वह नई स्किल्स सीखना हो, नई बुक्स पढ़ना हो या नए एक्सपीरियंसेस लेना हो, लर्निंग मोटिवेशन को हाई बनाए रखने में मदद करती है। कंटिन्यूअस लर्निंग से न केवल नॉलेज बढ़ती है बल्कि एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है। जब लोग खुद को हर दिन बेटर बनाते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 85 प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। प्रोक्रास्टिनेशन यानी किसी काम को टालते रहना मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब लोग काम को टालते रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए डिसिप्लिन और अर्जेंसी का माइंडसेट अपनाया जाए। जब लोग तुरंत एक्शन लेने की आदत डालते हैं तो वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए जरूरी है कि लोग क्लियर डेडलाइंस सेट करें, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें और अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब एक्शन लिया जाता है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। चैप्टर 86 फीडबैक को पॉजिटिवली लें। कई लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि वे फीडबैक को क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं। जब लोग हर फीडबैक को नेगेटिव तरीके से लेते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों पर असर पड़ता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सिखाता है कि फीडबैक को एक इम्प्रूवमेंट टूल के रूप में देखा जाए। जब लोग फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं और इसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहते हैं।
फीडबैक से सीखने के लिए जरूरी है कि लोग ओपन माइंडसेट रखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करें। जब लोग फीडबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 87, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें। नेगेटिव थिंकिंग आपकी एनर्जी को खत्म कर देती है और आपको डिमोटिवेटेड महसूस कराती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए और पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। जब लोग अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तो उनकी मोटिवेशन हमेशा हाई बनी रहती है। पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग ग्रेटफुल रहें, ऑप्टिमिस्टिक बने और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखें। जब लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते हैं तो वे हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। चैप्टर 88, फेलियर से डरे नहीं। कई लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि वे फेलियर से डरते हैं। जब लोग यह सोचने लगते हैं कि अगर वे फेल हो गए तो क्या होगा, तो वे रिस्क लेने से बचने लगते हैं और उनकी मोटिवेशन खत्म होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि फेलियर सफलता की तरफ बढ़ने का एक स्टेप है। जब लोग फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं तो वे ज्यादा मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट बनते हैं। फेलियर से सीखने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी गलतियों को एनालाइज करें, उनसे सीखें और फिर दोबारा एक्शन लें। जब लोग फेलियर से डरना बंद कर देते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 89, अपने पैशन को फॉलो करें। जब लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते तो उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मजबूरी में काम कर रहा है तो वह कभी भी अपने बेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि वे अपने पैशन को पहचानें और उसे अपने करियर या डेली लाइफ में शामिल करें। जब लोग वही काम करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है तो उनकी मोटिवेशन नेचुरली हाई बनी रहती है। पैशन को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि लोग खुद को एक्सप्लोर करें, नई चीजें ट्राई करें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। जब लोग अपने पैशन के साथ काम करते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी कम नहीं होती। चैप्टर 90, पेशेंस और परसिस्टेंस बनाए रखें। मोटिवेशन को बनाए रखना एक मैराथन की तरह है, न कि एक शॉर्ट रेस। कई लोग इसलिए डिमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि वे तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी सक्सेस नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि पेशेंस और परसिस्टेंस से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। जब लोग छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते तो उनकी मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है। पेशेंस और परसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, खुद को रिमाइंड करें कि सक्सेस टाइम लेती है और हर दिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करें। जब लोग धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 91, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाएं। मोटिवेशन सिर्फ अकेले काम करने से नहीं आती, बल्कि आपके आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती है। अगर आपके आसपास नेगेटिव और डिमोटिवेटेड लोग हैं तो आपकी मोटिवेशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि वे पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ रहें। जब लोग ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं और सही एडवाइस देते हैं तो उनकी मोटिवेशन हमेशा हाई बनी रहती है। सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि लोग मेंटोर्स, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स और पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट मोटिवेशनल होता है तो आपकी एनर्जी और ड्राइव भी बढ़ती है। चैप्टर 92, कंपटीशन को मोटिवेशन के रूप में लें।
बहुत से लोग कंपटीशन से डरते हैं और जब वे किसी से पीछे रह जाते हैं तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन को सही तरीके से लिया जाए तो यह एक पावरफुल मोटिवेशन टूल बन सकता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि वे कंपटीशन से डरने के बजाय उसे अपने इंप्रूवमेंट के लिए यूज करें। जब लोग कंपटीशन को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वे ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। कंपटीशन को मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि लोग दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करें। जब लोग कंपटीशन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं तो उनकी मोटिवेशन हमेशा हाई बनी रहती है। चैप्टर 93 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। मोटिवेशन को सस्टेन रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। जब लोग सिर्फ बड़े गोल्स पर फोकस करते हैं और छोटे सक्सेसेस को इग्नोर कर देते हैं तो उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि हर छोटी जीत को रिकॉग्नाइज करें और उसे सेलिब्रेट करें। जब लोग अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी मोटिवेशन और एंथुसियाज्म बढ़ता है। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करने के लिए जरूरी है कि लोग अपने गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में बांटें और जब वे किसी माइलस्टोन तक पहुंचें तो खुद को रिवॉर्ड दें। जब लोग अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एंजॉय करते हैं तो उनकी मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है। चैप्टर 94 खुद को हर दिन चैलेंज करें। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को रोज नए नए चैलेंजेस दें। जब लोग कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और कुछ नया नहीं करते तो उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि ग्रोथ और एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए खुद को रोज किसी न किसी तरीके से चैलेंज करना जरूरी है। जब लोग हर दिन कुछ नया सीखने, बेहतर करने या एक नया टारगेट सेट करने की कोशिश करते हैं तो वे बोर्डम से बचते हैं और उनकी मोटिवेशन हाई बनी रहती है। चैलेंजेस लेने के लिए जरूरी है कि लोग खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें, कंपटीशन से डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट करें और खुद को मेंटली और फिजिकली ग्रो करने के लिए पुश करें। जब लोग खुद को डेली चैलेंज करते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 95 अपनी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हैबिट्स हमारी मोटिवेशन को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती हैं। अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं, तो आप कितनी भी मोटिवेशन ले लें, वह ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। वहीं अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हैं, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बनी रहती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि स्ट्रांग हैबिट्स ही असली मोटिवेशन देती हैं। जब लोग डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और राइट माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो उन्हें हर रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वे अपने अच्छे हैबिट्स की वजह से नेचुरली प्रोडक्टिव रहते हैं। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दें, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और उन हैबिट्स को डेवलप करें जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करें। जब लोग सही हैबिट्स अपनाते हैं तो उनकी मोटिवेशन खुद ब खुद हाई बनी रहती है। चैप्टर 96 अपने एनवायरनमेंट को सही करें। आपका एनवायरनमेंट आपकी मोटिवेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपका माहौल सपोर्टिव और इंस्पायरिंग नहीं है तो आप चाहकर भी ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करें। जब लोग ऐसे माहौल में काम करते हैं जो उनके फोकस और एनर्जी को बढ़ाता है तो वे नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। एनवायरनमेंट को सही करने के लिए जरूरी है कि लोग नेगेटिविटी से दूर रहें, प्रोडक्टिव स्पेस बनाएं और ऐसे लोगों के साथ रहें जो उन्हें इंस्पायर करें। जब लोग अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो उनकी मोटिवेशन हमेशा हाई बनी रहती है। चैप्टर 97 अपनी इमोशंस को समझें। मोटिवेशन सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस से भी जुड़ी होती है।
अगर आप अपनी इमोशंस को ठीक से नहीं समझते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी मोटिवेशन कम हो रही है और क्यों। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब लोग अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से समझते हैं और उन्हें कंट्रोल में रखते हैं तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इमोशंस को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि लोग सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में ले जाएं और स्ट्रेस को हैंडल करने की सही टेक्निक्स अपनाएं। जब लोग अपनी इमोशंस को समझते और कंट्रोल करते हैं तो उनकी मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है। चैप्टर 98 इंस्पिरेशन को खोजते रहें। मोटिवेशन को सस्टेन रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार इंस्पायर करते रहें। अगर लोग इंस्पिरेशन लेना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उनकी मोटिवेशन कम होने लगती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि इंस्पिरेशन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। जब लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, इंस्पायरिंग लोगों के साथ समय बिताते हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं तो उनकी मोटिवेशन हाई बनी रहती है। इंस्पिरेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग नए एक्सपीरियंसेस लें, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं और उन चीजों को एक्सप्लोर करें जो उन्हें एक्साइट करती हैं। जब लोग खुद को इंस्पायर्ड रखते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 99 दूसरों को इंस्पायर करें। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद भी दूसरों को मोटिवेट करना शुरू करें। जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं तो आपकी खुद की मोटिवेशन भी बढ़ती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि जब आप किसी और की मदद करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं और उसकी ग्रोथ में योगदान देते हैं तो आपकी खुद की मोटिवेशन भी बढ़ जाती है। जब लोग दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो वे खुद भी ज्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए जरूरी है कि लोग नॉलेज शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख दें और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं। जब लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं तो उनकी खुद की मोटिवेशन भी हाई बनी रहती है। चैप्टर 100 एक्शन लेना ही असली मोटिवेशन है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि असली मोटिवेशन एक्शन से आती है। कोई भी किताब, कोई भी वीडियो या कोई भी स्पीच आपको हमेशा मोटिवेटेड नहीं रख सकती जब तक कि आप खुद एक्शन नहीं लेंगे। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को यह सिखाता है कि मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि यह एक्शन लेने की हैबिट से आती है। जब लोग बार बार एक्शन लेते हैं तो उनकी मोटिवेशन नेचुरली हाई बनी रहती है। एक्शन लेने के लिए जरूरी है कि लोग एक्सक्यूजेस छोड़े, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें और अपने गोल्स के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड रहें। जब लोग एक्शन को अपनी आदत बना लेते हैं तो उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे 100 तरीके जिससे आप दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। याद रखें, असली मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर आप खुद इंस्पायर्ड रहेंगे तो आपकी एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचेगी। इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स न सिर्फ आपकी लीडरशिप को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज के लिए बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको हर रोज एक नई बुक की समरी मिलेगी जो आपकी सोच और लाइफ दोनों को बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।